मोहल्ले की तंग गलियों में फातिमा अपने पुराने लकड़ी के दरवाजे पर बैठी चुपचाप सूने आंगन को देख रही थी। 5 बरस पहले उनका शौहर जहाज रानी के सफर पर गया था, लेकिन उसका वापस लौट कर आने का वादा अब तक अधूरा पड़ा था। हर रोज बच्चे भूखे सो जाते थे, मगर फातिमा भर रात खुद भूखी रहकर उनके लिए आखिरी रोटी बचा देती थी। बरसात की एक शाम किसी की दरवाजे पर दस्तक हुई। दिल तेज धड़कने लगा। उम्मीद और डर साथ साथ उमड़ पड़े। दरवाजे पर देखा तो एक बूढ़ा मुसाफिर था, जिसके हाथ में पुराने कागज और मोहर लगी हुई चिट्ठी थरथरा रही थी। चिट्ठी में लिखा था, मैं अब कभी वापस नहीं आ सकूंगा। मेरे हिस्से का दामन तू बच्चों को संभालने में रख लेना। ये पढ़ते ही फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे बरसों से रोका हुआ दरिया अचानक बह निकला हो। बूढ़े मुसाफिर ने एक थैली दी, जिसमें पुराने सिक्के और जहाज की टूटी हुई छोटी लकड़ी का एक टुकड़ा था। फातिमा ने वो टुकड़ा सीने से लगा लिया, जैसे वो टूटा लकड़ी का टुकड़ा उसके शौहर की यादों का हिस्सा हो। मोहल्ले की औरतें फातिमा के पास आईं। किसी ने उसका हौसला बढ़ाया, किसी ने बस खामोशी में हाथ पकड़कर उसका दर्द महसूस किया। मगर उसी रात आंगन में हल्की हवा चली और दरवाजे की चरमराहट के साथ पूरे घर में अजीब सी खुशबू फैल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा और धीमे से कहा, मैं हमेशा यही हूं फातिमा। उस लम्हे उसने महसूस किया कि मोहब्बत जिस्म से नहीं, रूह से जुड़ती है और रूह कभी जुदा नहीं होती। अगले दिन उसने बच्चों को नए कपड़े पहनाए और अपने आंगन में पहली बार फिर से चूल्हा जला दिया। अब मोहल्ले में जब भी कोई तन्हा औरत रोती है, फातिमा उसके पास जाकर कहती है, सब्र करो, रूहें कभी अकेली नहीं रहती।